हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए जो है सेशन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का, जो कि सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है क्लास 12th में संधि से, तो इसमें जो है 50 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है अभ्यास करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है, जैसे जो कि विगत जो है 2011 से लेकर के जो है 24 तक जो भी प्रश्न आपके पूछा गया है, तो उस सारे का जो है हल हम इस सेशन में कराएंगे। ये आपका 1 है, इसमें जो है जितना तक होगा क्वेश्चन हम कराएंगे। पूरे 50 क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है प्लस जो है आपको करवाने जाएंगे, जिसमें 2011 से 24 तक जो है जितना क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में क्लास 12th में, तो वो सारा चीज़ का जो अभ्यास करेंगे। तो ये बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो आपके जो है स्क्रीन पर है, तो इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है यशोदा। क्या बोला जा रहा है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या? संधि विच्छेद क्या? ये देखिए आपके जो है एग्जाम में जो है पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 11, 14 और 21 में पूछा गया था। तो देखिए यशोदा जो है इसका संधि विच्छेद आपका क्या होगा? सही जवाब सी नंबर आपका आंसर सही होगा। क्या होगा? यशः जोरदा। क्या होगा? यशः जोरदा। ये कौन संधि है? विसर्ग संधि है। कौन है? विसर्ग विसर्ग संधि है। ये विसर्ग संधि है। और इसमें हम लोग नियम पढ़े थे, तो एक बार जो है पिछले क्लास जाकर जरूर देख लें। इसमें पढ़े थे कि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है या यर अलावा है, तो विसर्ग और इससे पहले जो अ की ध्वनि होते हैं वो दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि तालब सा हलंत वो क्या होगा? सो। इसलिए यशो जोड़ दा क्या होगा? यशोदा। सही आंसर आपका हो गया सी नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है संसार। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार में क्या है? अनुस्वर है, तो अनुस्वर म में परिवर्तित हो जाता है, म का अनुस्वर हो जाता है, तो ये भी पढ़े थे। तो क्या होगा? बी नंबर तो नहीं होगा। स जो सार, ये भी तो नहीं होगा। सम जो सर, ये भी तो नहीं होगा। सम जो ट, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा, समझोर सार। कौन होगा? समझोर सार। ये आपका व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। ये भी जान ले कि ये कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि हम लोग पढ़े थे कि दो व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका उद्योग। क्या है? उद्योग। 3 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका जो है उद्योग है, तो इसको जो है संधि विच्छेद का, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। ये भी क्वेश्चन आपके 15 और 21 में पूछा गया, ठीक है ना। तो उद्योग ध्यान दीजिए, उद्योग है, तो यहाँ पर जो है पढ़े थे नियम, ये जो है व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। तो त का द हो जाता है, त का द हो जाता है, ये जो है पढ़े थे व्यंजन संधि। तो द हलंत यो क्या होगा? दियो। उत्जोड़ योग क्या होगा? बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, उत्जोड़ योग। त का जो है द में परिवर्तन हो जाता है, व्यंजन संधि के नियम हम लोग पढ़े थे। त का जो है द में परिवर्तन हो जाएगा। या किसी ये भी बोल सकते हैं कि अगर जो है किसी वर्ग का पहला अक्षर तीसरा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, तो ये नियम नंबर हम लोग पढ़े थे। ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, उत्जोड़ योग क्या होगा? उद्योग। क्या होगा? उद्योग। त जो है यहाँ पर जो है द में बदलेगा, द हलंत और यो क्या होगा? दियो। क्या होगा? द हलंत यो दियो होगा, और ग है तो ग हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान दें। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न है कि पवन शब्द बोला जा रहा है। पवन, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। ये भी 15 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पवन जो होता है, सबसे पहले पवन जो है कौन संधि है? तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा पोज और अन। क्या होगा? पोज और अन। आपका जो है ए नंबर सही होगा। ये पोज और अन हम लोग नियम पढ़े थे, याद कीजिए कि अयादि संधि पढ़े थे। अयादि अयादि स्वर संधि में, स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे। अयादि स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे कि जब यदि
ओ या औ के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आए तो वो जो है अब हो जाता है। पढ़े थे ना। तो इसमें क्या हो गया, पो है जोरान, क्या हो गया, पवन। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि सुक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सुक्ति। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ये भी 2020 में। तो सुक्ति में ध्यान दिए दुर्घु का की मात्रा है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, दीर्घ संधि पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि पढ़े थे। ठीक है ना। दीर्घ, ये कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो इसमें क्या होगा, सुजोर उक्ति। क्या होगा, सुजोर उक्ति। क्या होगा, सुक्ति, सुजोर उक्ति। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन से मिला हुआ है, ध्यान दीजिए। ये दीर्घ उकार है, दीर्घ उकार नहीं होगा, छोटा ऊ होगा, सुजोर उक्ति। आंसर जो आपका जो है सी नंबर आपका जो सुजोर क्या होगा, उक्ति। छोटा ऊ और ऊ मिलकर क्या होगा, दीर्घ ऊ, सुजोर उक्ति क्या होगा, सुक्ति। सी नंबर आपका सही। यहाँ पर दीर्घ उकार है, ये भी नहीं होगा, सु बोला जा रहा है। दीर्घ ऊ अजोर ऊ नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर्ष उकार है, दीर्घ ऊ है, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हर छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में इसमें पढ़े थे, सुजोर उक्ति। अगला क्वेश्चन है संवत। संवत शब्द का संधि विच्छेद है, संवत। तो संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, समजोर वत। क्या होगा, समजोर वत। ये जो है आपका आंसर बी नंबर जो है आपका सही जवाब होगा। अनुस्वर जो है म हम मिल बदल। चलिए अगला क्वेश्चन के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में जो है बोला जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं बताइए। संधि के कितने भेद पढ़े थे, 3। कितने पढ़े थे, 3। आंसर आपका बी नंबर। कौन कौन संधि है, संधि के 3 भेद कौन कौन होते हैं। एक होते हैं स्वर संधि, दूसरा होते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये जो है आप लोग जो है इसको भी याद रखेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। देखिए 8 और ये जो कि 21 में पूछा गया, 20 में क्या पूछ दिया गया, थोड़ा क्वेश्चन जो है ना बच्चे को कन्फ्यूजन के लिए पूछ दिया गया है कि वर्ण के आधार पर, क्या बोला जा रहा है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद, आप बताइए। वर्ण के आधार पूछे या कुछ भी आधार पूछे, संधि के कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 3 ही भेद होंगे। ये याद रखेंगे वर्ण, क्योंकि देखिए वर्ण जो है, जैसे वर्ण के हम लोग 2 भेद पढ़े हैं। वर्ण के कितने भेद पढ़े हैं, 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के आधार पर अगर पूछा जाए तो संधि के भी उसमें भी 3 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 3 ही भेद होंगे। तो इसको बात को कन्फ्यूजन आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे जो कि 2020 में इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया था, इसलिए आप लोग जो है तो वर्ण के आधार पूछे या संधि के भेद पूछे, तीनों स्थिति में क्या होगा, संधि के 3 ही भेद होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ना। चलिए क्वेश्चन जो आपके जो है आगे है विद्यालय। ये तो देखिए बताइए कितना बार पढ़े, विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, ये 2019 में पूछा गया। तो ये जो सबसे पहले विद्यालय क्या है, कितना बार पढ़ाया है, ये जो है आपका जो है दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना, ये दीर्घ स्वर संधि है। और विद्या प्लस विद्या जोड़ आलय, क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर। ध्यान दीजिए बहुत सारे बच्चे गलती है, विद्या जो अलय है, यहाँ पर अलय है, यहाँ पर विद्या आ और आ मिलकर आ होता है, ये इसको याद रखिए। आ और आ मिलकर क्या होता है, आ होता है। ठीक है ना, तो विद्या जोड़ आलय, आलय। यहाँ पे देखिए डी नंबर में ऑप्शन आपका क्या है, विद्या जोड़ आलाया है, आलाया, आलाय, आलाय, है ना। लाम ल में भी आ का ध्वनि है, तो ये भी नहीं, गलत हो गया। विद्या जो लय, ये भी सी नंबर भी गलत होगा। ए नंबर में है विद्या जो अलय, अलय है, जो कि होना चाहिए क्या, विद्या जो आलय, क्या हो गया, विद्यालय। ये तो कितना बार पर है, जो कि 2019 में 12th में पूछ दिया गया। चलिए हिमालय, पहला क्वेश्चन है हिमालय का संधि विच्छेद है। तो हिमालय भी क्या है, दीर्घ संधि है। कौन संधि, दीर्घ स्वर संधि है। ये 12, 13 और 20 2012 में पूछ लिया गया है, 2013 में, 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों हिमजोर आलय क्या होगा, हिमजोर आलय, बी नंबर आपका जो सही जवाब होगा, हिमजोर आलय। क्या होगा, हिमालय। तो ये आपका जो है और आ मिलकर आ होता है। ठीक है, तो
तो यही था क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास में जो है 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, तो बाकी आप लोग जो है रिवीजन करते रहे। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, संधि हो चाहे समास हो, जो भी टॉपिक से आपका व्याकरण से पूछे जाते हैं वो सारे जो है 12th के लेते आएंगे। फिर कोशिश करेंगे कि बुक का भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होता है आपको लगे, ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है आपका जो है 50 में पूरे 50 आपका जो है सही बने। ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, धन्यवाद।